सर्दियों की एक ठंडी सुबह एक तन्हा मुल्का अपनी सियाह आबनूसी खिड़की के पास बैठकर सलाई कर रही थी। अचानक उसकी अंगुली में सुई चुभ गई और खून का एक कतरा बर्फ पर टपक गया। उसी लम्हे उसके दिल में एक गहरी ख्वाहिश जागी, ऐसी बच्ची की ख्वाहिश जिसकी जल्द बर्फ जैसी सफेद, होंठ खून जैसे सरख और बाल आबनूस जैसे सियाह हों। उसकी ख्वाहिश पूरी हुई। मुल्का ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उसने सुनो वाइट रखा। लेकिन अफसोस, बच्ची की पैदाइश के कुछ ही दिन बाद मुल्का का इंतकाल हो गया। बादशाह ने दोबारा शादी कर ली। इस बार वो एक अंतहाई खूबसूरत मगर घमंडी औरत थी। उसके पास एक जादुई आईना था जिससे वो रोज पूछती, आईना, आईना दीवार पर, सबसे खूबसूरत कौन है उस दुनिया भर। कई सालों तक आईना यही जवाब देता, मुल्का आलिया, आप ही सबसे हुसैन हैं। वक्त गुजरता गया और सुनो वाइट बड़ी होती गई। इसकी खूबसूरती दिन ब दिन निखरती गई, यहां तक कि वो मुल्का से भी ज्यादा हुसैन हो गई। एक मनहूस सुबह आईने का जवाब बदल गया। मलका, आप खूबसूरत हैं, मगर सुनो वाइट आपसे 1000 गुना ज्यादा हुसैन है। जलन और हसद की आग मलका के दिल में भड़क उठी। उसने एक मेहरबान शिकारी को हुक्म दिया कि सुनो वाइट को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और उसका दिल सबूत के तौर पर वापस ले आए। लेकिन शिकारी मासूम लड़की को नुकसान न पहुंचा सका। उसने रोते हुए सुनो वाइट को भाग जाने को कहा। मलका को धोखा देने के लिए उसने जंगली सौर का दिल ले जाकर पेश कर दिया। सुनो वाइट जंगल में अकेली, खौफजदा और भटकी हुई फिर रही थी। जब वो पूरी तरह नामीद होने लगी तो उसे एक नन्हा सा खूबसूरत काटज नजर आया। अंदर सब कुछ छोटा छोटा था। 7 छोटी प्लेटें, 7 नन्हे मग और 7 सलीके से लगे बस्तर। भूख से निढाल, उसने हर प्लेट से थोड़ा थोड़ा खाया और एक बस्तर पर लेटकर गहरी नींद में सो गई। शाम होने पर काटज के मालिक लौटे, 7 मेहनती बोने। वो एक हुसैन लड़की को सोए देखकर हैरान रह गए। सुनो वाइट जाग गई, घबरा गई और रोते हुए उन्हें सारी कहानी सुनाई। उसकी हालत पर तरस खाकर बोनों ने उसे पुनः देने की पेशकश की, मगर एक शर्त पर, वो उनकी गैर मौजूदगी में किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। महल में मलका को यकीन था कि सुनो वाइट मर चुकी है, मगर जब उसने दोबारा आईने से पूछा तो सच सामने आ गया। सुनो वाइट, जो पहाड़ों में 7 बोनों के साथ रहती है, अब भी तुमसे 1000 गुना ज्यादा हुसैन है। गुस्से से दीवानी होकर मलका ने खुद ही उसे खत्म करने का फैसला किया। बूढ़ी सौदागरनी का रूप धार कर वो काटेज तक पहुंची। स्नो वाइट ने खबरदार किए जाने के बावजूद दरवाजा खोल दिया। सौदागरनी ने उसे एक खूबसूरत, नफीस फियतों वाला बुलास दिखाया। जैसे ही मुल्का ने फेते सख्त किए, स्नो वाइट का सांस रक गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। खुश कसमती से बोने वक्त पर वापस आए। उन्होंने तंग फीते काटकर उसे दोबारा जिंदा कर लिया रखे बगैर। मलका ने दोबारा कोशिश की। इस बार वो एक दूसरी बूढ़ी औरत के भैस में आई और एक चमकता हुआ जहरीला कंघा पेश किया। सुनो वाइट फिर अपनी वादा भूल गई और बूढ़ी औरत को अपने बालों में कंघी करने की इजाजत दे दी। जैसे ही कंघा उसकी खोपड़ी से लगा, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर से बोने ड्वार्फ्स आए, कंघा ढूंढ कर निकाला और सुनो वाइट आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगी। आखिरकार मलका ने एक शानदार मगर इंतहाई जानलीवा सैप बनाया। एक तरफ से वो बिल्कुल सफेद था और दूसरी तरफ चमकता हुआ लाल और दलक्ष। कसान की बीवी का भैंस बदलकर वो कटिया के करीब पहुंची। सुनो वाइट, जो अब मोहतात थी, ने सेब लेने से इनकार कर दिया। उसे महफूज साबित करने के लिए मलका ने सफेद हिस्से से एक नवाला लिया। सुनो वाइट यकीन कर बैठी और उसने सीप के सरख मजीदार हिस्से से एक बड़ा सा नवाला लिया। फौरन ही जहर ने असर दिखाया और वो मुर्दा सी जमीन पर गिर पड़ी। जब बोनो ने सुनो वाइट को बेजान पाया तो वो टूट कर रह गए। उन्होंने एक शानदार शीशे का ताबूत बनाया, जिसे सोने से सजाया और उसे बड़ी नरमी से अंदर लिटाकर एक पुरस्कोन जंगली पहाड़ी पर ले गए। वहां वो उसकी मुसलसल निगरानी करते रहे, क्योंकि वो अब भी यूं लगती थी जैसे सिर्फ सो रही हो। एक दिन एक खूबसूरत शहजादा जंगल से गुजरते हुए वहां पहुंचा और उसने शीशे के ताबूत में सूई हुई हुसैन दोशीजा को देखा। उसकी खूबसूरती ने उसे मशहूर कर दिया। उसने बोनों से उसकी अफसोसनाक कहानी सुनी और इल्तिजा की,
कि उसे ताबूत अपने महल ले जाने दें। शहजादे ने वादा किया कि वो उसकी बहुत इज्जत करेगा। बोनो ने मजबूरन हाँ कर दी। जब शहजादे के आदमी ताबूत उठा रहे थे, तो एक शख्स ठोकर खा गया, जिससे ताबूत झटके से हिला। इस झटके की वजह से सेब का छोटा सा जहरीला टुकड़ा स्नो वाइट के गले से बाहर निकल आया। उसने एक झटके से सांस लिया और आंखें खोल दें, वो दोबारा जिंदा थी। शहजादा खुशी से नहाल हो गया और फौरन ही उससे शादी की दरख्वास्त की। स्नो वाइट ने शुक्रगुजारी से भरे दिल के साथ हामी भर ली। बोनो को मुअज्जज मेहमानों की तरह दावत दी गई। शादी की खबर खुद पसंद मलका तक भी पहुंची। उसने आखिरी बार आईने से पूछा। आईने ने ऐलान किया, स्नो वाइट अब मलका है और तुमसे 1000 गुना ज्यादा हुसैन। गुस्से से पागल होकर मलका भैंस बदलकर शादी में पहुंची, मगर दिल्हन को देखते ही वो स्नो वाइट को पहचान गई। अपने ही बड़े इरादों में जलकर वो फौरन वहां से भाग गई और फिर कभी नजर न आई। स्नो वाइट और शहजादा लंबी खुशगवार जिंदगी गुजारने लगे। वो अपनी सल्तनत को नरमी, रहम और दानाई से चलाते रहे। स्नो वाइट कभी उस सादा कटिया की आदतें नहीं भूली और शहजादा हमेशा याद रखता था कि हिफाजत कब खतरे में बदल सकती है। वो उन्हें अक्सर मिलने आते थे और जंगली पहाड़ी से शाही महल तक का रास्ता उनके कदमों से मानूस हो चुका था। यूं ये कहानी अख्तिताम को पहुंचती है। खतरात का सामना हुआ, धोखे का पर्दा चाक हुआ और जो जिंदगी खो गई थी वो खूबसूरती से दोबारा लौट आई।